किस तरह का बदलाव लोगों के अंदर आप लोगों ने महसूस किया जब आप लोगों को हीलिंग दे रहे हैं, उन्हें मदद कर रहे हैं? हमने प्राणिक हीलिंग से बहुत सारे लोगों को ऐसे हीलिंग किए हैं। मानसिक तौर से जो पीड़ित है, स्पेशली जो बहुत सारे लोग भय से त्रासित है और अवसाद से त्रासित है, उनको सबको हमने बहुत क्योंकि प्राणिक हीलिंग शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी बहुत हीलिंग से काफी उनका जीवन परिवर्तित कर सकते हैं हम। तो हमने बहुत कुछ लोगों को ऐसे हीलिंग किया है। और प्राणिक हीलिंग आज के तारीख में बहुत सारे वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग के द्वारा हमने ध्यान साधना शुरुआत की है, जो लॉकडाउन से ही शुरुआत हुई है और इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है, जो बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल है, जो लोगों ने घर बैठे बैठे इसकी साधना की प्रैक्टिस की है और सबको इसका बहुत फायदा हुआ है। इससे जो भय और अवसाद की जो मुश्किलें हैं वो उनसे निकल पाए हैं। जरूर इससे काफी मदद मिली है और प्राणिक हीलिंग काफी साइंटिफिक तरीके से काम करता है। हमारे ऊर्जा शरीर के जैसे हमारे शरीर है, हमारा जो भौतिक शरीर है और ऊर्जा शरीर, इसका बहुत गहरा संबंध है। ये हमारे शास्त्रों में भी है, हमारे वेदों में भी है इसका उच्चारण। और इसको ग्रैंड मास्टर चौ फॉक्स भी नहीं, इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से इस पर बहुत संशोधन किया और इस ज्ञान को उन्होंने साइंटिफिक तरीके से लोगों के सामने 1927 में 1987 में इसको भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया, इसका प्रचलित किया और इस संस्था को आज दुनिया भर के 120 देशों में फैला हुआ है। भारत में हर जगह पे प्राणिक हीलिंग के और दया, जब आपसे मेरी बात भी हुई तो आपने बताया कि कैसे मुंबई में ही बैठकर देश के दूसरे हिस्से में किसी अस्पताल में जो मरीज मौजूद है, जो कोविड से इस वक्त लड़ रहा है, उसको आप लोग हीलिंग देते हैं, या दुनिया के किसी और देश में भी अगर कोई मौजूद है उसको भी आप वहां बैठकर हीलिंग दे रहे हैं। मैं जरूर ये कॉन्सेप्ट भी आपसे समझना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वो एक्सप्लेन करें। स्वामी चिदानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, मैं एक उदाहरण के साथ बात की शुरुआत करना चाहूंगी। एक पत्रकार के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी हम इन दिनों जब लोगों से बात कर रहे हैं, उनके अंदर वो दुख और तकलीफ दिखाई देती है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक व्यक्ति से बात की जो लखनऊ का रहने वाला था और उस परिवार ने, एक ही परिवार ने अपने 8 लोगों को खोया। 8 लोगों की मृत्यु हुई एक ही परिवार में। मैं जितनी बार उस व्यक्ति के बारे में सोचती हूँ या ये समझती हूँ कि उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 8 लोगों को खोने का दर्द, ये व्यक्ति कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। देखिए, इस समय सबसे पहले तो जो हमारे मीनाक्षी जी पैनल में है, मैं सभी को शुभकामनाएं और अपनी नमस्कार करता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है, ये दर्द एक ऐसा दर्द है, इस दर्द की जड़ें अंतःकरण की गहराइयों तक चली जाती हैं। लोग इतने परेशान हैं, रोज हमारे लोगों के पास फोन आते हैं कि प्रार्थना करें हम सबके लिए, और यहाँ प्रार्थना हो भी रही है सबके लिए। लेकिन हम सब क्या करें अपने अपने स्तर पर? इसके लिए मुझे लगता है कम से कम रोज प्रतिदिन 30 मिनट तक अपने साथ बैठें, ध्यान करें और मेडिटेशन के माध्यम से खुद से जुड़ें। और कई तरीके और भी हैं, योग निद्रा है, योग थेरेपी है, संगीत थेरेपी है, प्रार्थना थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, भजन थेरेपी है। ये सब माध्यम है उस पेन से मुक्त होने के लिए, उस पीड़ा को प्रेरणा बनाने के लिए और खुद से जुड़ने के लिए। और खुद के माध्यम से फिर जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तब आप दूसरे के दर्द को और ज्यादा महसूस कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही आप अपने अंदर एक मेडिटेशन का बीज रोपित कर लेते हैं, फिर उसे पेड़ बनते देर नहीं लगती है। पहले उस बीज को अंकुरित होने तक हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उसके लिए, उस हीलिंग जर्नी के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिकेशन। और कोविड-19 ने जो सबसे ज्यादा मन पर, मस्तिष्क पर और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है, और पूरे वैश्विक स्तर पर तनाव, चिंता, भय, अकेलापन, अवसाद,
चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, भ्रम, इल्यूजन, एंगर, हताशा, निराशा और जीवन से बोर हो गए लोग, ऊब रहे हैं और मनोविकारों को इतना जन्म दे दिया है। और इस भय से कि चले जाएंगे, कितने फोन हमारे पास आते हैं कि उसको मरते देखकर, सोशल मीडिया में उसको मरते देखकर हमें लगता है कि पता नहीं हम बचेंगे ही नहीं बचेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। सच मानिए, आप निश्चित होकर पॉजिटिव बनिए, अपने मन को पॉजिटिव रखिए और तन को नेगेटिव रखिए। इस समय ये बहुत जरूरी है। जितनी सोच हमारी पॉजिटिव होगी, पक्का मानिए आप जीत जाएंगे। इन मनोविकारों से उबरने के लिए अगर कोई विचार है तो वो है सकारात्मक विचार।